ये मेरी खुद की स्ट्रेटेजी जो मैं फॉलो किया करता था, मैंने कितने मॉक दिए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स में, जिसको करंट अफेयर की वीडियो भी नहीं देखी तो प्लीज़ ये देख के जाना। मॉक में इतना स्कोर कर पा रहे हैं, इट मीन्स तुम सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा करीब हो। तुम्हारे मार्क्स कितने थे? जो मेरे 2024 में ओवरऑल मार्क्स थे वो थे 141। कोई 4-5 चैप्टर बताए, इससे हर चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब आपके 12 क्वेश्चन यहाँ से सेट हो चुके हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम हितेश अगेन, अ वार्म वेलकम बैक टू माय चैनल एसएस हितेश। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई एसएससी जीडी 2026 की लास्ट 20 डेज की स्ट्रेटजी लेके जाओ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा तो। ओके, तो बहुत सारे लोग बोले थे कि भाई स्ट्रेटजी ले आओ, और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। मैंने जस्ट अभी अपने व्हाट्सएप चैनल पे, जो कि मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल है एंड जो मेरा प्राइवेट ग्रुप है व्हाट्सएप का, वहाँ पे मैंने पोल किया था। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों के लाइक पोल आ रहे हैं, बहुत सारे फॉलो कर रहे हैं ये वाली चीज़ें को, कि हमें ये लास्ट 20 डेज की स्ट्रेटजी बता दो। ओवरऑल लोग ये भी बोल रहे हैं कि हमें मैथ्स की सेपरेट दिया। देखो यार, मैं ये बोलूँगा कि मैं ओवरऑल स्ट्रेटजी बता देता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखो यार, एक मैंने काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट सेट करा है जो एसएससी जीडी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई होप कि आपको आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि ये माइक थोड़ा चेंज हो रहा है इधर साइड से। ओके, तो ये मैंने ब्लूप्रिंट सेट करा है, और यहाँ पे मैंने पीछे गुड अटेम्प्ट्स लिखे हैं कि आपको कितना स्कोर करना चाहिए जो रियल एग्जाम रहेगा। और अगर आप मॉक में इतना स्कोर कर पा रहे हैं, इट मीन्स तुम सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा करीब हो, तुम्हारा पेपर बहुत ज़्यादा जल्दी निकल सकता है। ठीक है, तो यार देखो, मैं अपनी स्टडी शेयर करने वाला हूँ। मैंने लास्ट टाइम, आपको पता होगा, जो भी मेरी न्यू ऑडियंस है उनको पता है कि मेरे मार्क्स कितने थे। जो मेरे 2024 में ओवरऑल मार्क्स थे वो थे 141, और जो मेरे 2025 के एसएससी जीडी में मार्क्स थे वो थे मेरे 142 आउट ऑफ 160। मतलब मेरे फुल मार्क्स आए थे मैथ्स में भी, और रीजनिंग में भी मेरे फुल मार्क्स थे। 40 में से 40 मार्क्स थे। आपको पता होगा, जो भी मुझे पहले से फॉलो कर रहा होगा, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वीडियो में पूरा बने रहना, क्योंकि लास्ट मंथ में आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है। क्योंकि ये मेरी खुद की स्ट्रेटजी जो मैं फॉलो किया करता था, मैंने कितने मॉक दिए थे, मैं कहाँ से कैसे सोर्स से करता था, मैं मॉक देने के बाद उसका एनालिसिस कैसे करता था। बेसिकली एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, अगर आपने अभी भी अच्छे से नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी भी आप अगर ये फॉलो करते हैं, तो आई एम श्योर कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा और पेपर निकालना बहुत आसान हो जाएगा इस वीडियो के बाद। इसको मैं हाथ में ले लूँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपका 70% सिलेबस कंप्लीट है तो भी ये अच्छी बात है, आप इसको फॉलो करें, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि 100% किसी का कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, सबका 50-60% ही होता है। बाकी चीज़ें मॉक टेस्ट से, खुद के एक्सपीरियंस से आती हैं, और ऑप्शन एलिमिनेशन भी एक ट्रिक होती है जहाँ से आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जो कि मैं पिछले 2-3 साल से यही कर रहा था। नो नीड टू कवर द एक्स्ट्रा टॉपिक्स। इसके बाद आप प्लीज़ खुद से प्रॉमिस कर लेना कि आप एक्स्ट्रा ना पढ़ें। आपको लग रहा होगा कि यार ये छूट गया, ये छूट गया, जितना पढ़ा है जस्ट गो विद दैट, जितना तुमने पहले कवर करा है, क्योंकि वही तुम्हारी इनिशियली जो प्रिपरेशन है वही हेल्प करने वाली है, जो तुम्हारा एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम है। ठीक है, कोई न्यू कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारी आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको बोलेंगे ये पढ़ लो, यहाँ से आने वाला है। मैंने आपको ऑलरेडी ग्रुप में बता चुका है कि कहाँ से क्या क्या आने वाला है। मैंने जीके के टॉपिक्स बता दिए, हर एक चीज़ मैंने प्रॉपर बता दी है, और डेली आपको 2 मॉक देने हैं। अब स्टार्ट हो गई अपनी स्ट्रेटेजी वाली प्रॉपर वीडियो। ठीक है, अब करना क्या है, लास्ट टाइम में आपको डेली 2 मॉक देने हैं। 2 मॉक देने का तरीका मैं बताता हूँ, बेस्ट तरीका क्या होता है मॉक देने का। बहुत से लोग बोलेंगे भाई कभी भी दे दो, कभी भी नहीं देना होता है। कुछ चीज़ें होती है, कब तुम्हारा माइंड शार्प रहता है, कब चलता है, ये चीज़ें फॉलो करो। आई एम श्योर जो तुम्हारा एग्जाम है वो बहुत अच्छा जाएगा, तुम्हारी एग्जाम तो प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और एसएससी जीडी वालों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो एग्जाम डेट्स हैं वो अराउंड मार्च के मिड में स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि अभी स्लॉट बुक आना बाकी है। स्लॉट बुकिंग अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है। आपको फरवरी के लास्ट वीक में शायद स्लॉट बुकिंग देखने को मिल जाएगी, जहां तक मुझे पता ही, मैंने बात की थी, लेकिन इंटरनल सोर्स उससे आप समझ जाओ थोड़ा। ठीक है, पूरी चीज़ें यहाँ नहीं बोल सकता। तो वहाँ से कहीं ना कहीं मुझे पता चला, मैंने ऑलरेडी पहले आपको बोल दिया कि एग्जाम पोस्टपोन होगा 200%, और वो चीज़ आपको कल नोटिफिकेशन में दिख गया होगा कि एग्जाम हो गया है पोस्टपोन। ठीक है, अब बात करते हैं कि लास्ट के जो 20-25 दिन है, इसको हम कैसे प्रोडक्टिव बनाएं, कैसे भी 20 दिन में वो वाली मेहनत करें जो लोग सालों से करते हुए आ रहे हैं। अब है स्मार्ट स्ट्रेटेजी का कंसेप्ट। तो अपन करते हैं डेली 2 मॉक से स्टार्ट। आज से अगर आपने नहीं करा तो प्लीज़ कल से स्टार्ट कर देना। आज का दिन अगर जा रहा है तो आज अपने वो टॉपिक्स रिवाइज कर लो जो आपको लग रहा है कि इसके बाद मैं नहीं पढ़ूंगा कुछ नया। ठीक है, डेली 2 मॉक्स करना है। पहला मॉक आपको देना है सुबह उठते ही, मॉर्निंग के टाइम। मॉर्निंग के टाइम क्यों देना है? क्योंकि आपका उस टाइम पे दिमाग एकदम, मतलब बहुत फ्रेश रहता है, एकदम आपको चीज़ें आपके टिप पे रहती है। आपको जो फर्स्ट इंट्यूशन आपको मॉक में देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन का आंसर ये है, तो आपको वो लगाना है, और वो देखना डेफिनेटली वो सही होगा, क्योंकि आपने जो पढ़ा रहता है ना, वही चीज़ वहाँ पे देखने को मिलती है। और जैसे ही उठ रहे हो वैसे ही सेम चीज़ करनी है। ठीक है, और दूसरा जो मॉक देना है आपको, वो देना है आफ्टरनून के टाइम, यानी कि 1 से 2 बजे के बीच में। वो मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि अगर आपका एग्जाम मान लो दोपहर वाली शिफ्ट में हुआ और आपका दिमाग उस टाइम पे ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, तो उस चीज़ को हैबिट में ले आओ कि आपका जो दिमाग है वो उस टाइम पे काम नहीं कर रहा है। लेकिन आप अगर मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करके जाओगे, अगर आपने 30 मॉक भी दिए हैं दोपहर के टाइम में, तो आपका दिमाग को यूज हो जाएगा कि हाँ, मेरी आदत है, मैं ये सेम मॉक पहले भी देता था, तो मुझे भी कोई बड़ा टास्क नहीं लगेगा। क्योंकि मेरे साथ भी यही होता था, बहुत सारे बच्चों के साथ भी यही होता है। वो सुबह प्रैक्टिस करके जाते हैं, लेकिन एग्जाम होता है दोपहर में, उस टाइम पर उन्हें नींद आती है, खाना वाना खा के बढ़िया छाछ वगैरह पी के बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे हो जाती है दिक्कतें। तो दिक्कतें अपन को करनी नहीं है, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जीडी वालों। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसके बाद बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है एसएससी का कॉम्पिटिशन। ठीक है, अब ये 2 मॉक दिए, मॉक का मैंने बता दिया। मॉक को करना क्या है, एनालिसिस कैसे करना है। देखो, एनालिसिस लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से करना है। प्रॉपर तरीके से मतलब एक आपको सेपरेट कॉपी बनानी है ओवरऑल सब्जेक्ट की। जो टॉपिक आपको लग रहा है कि यार मेरे मैथ्स में ये वाले क्वेश्चन
गलत हो रहे हैं। जैसे वीक टॉपिक तुम्हें पता चल गया, जैसे तुमने मैथ्स का सेक्शन देखा, 20 में से तुम्हारे 15 क्वेश्चन सही होगा, किसी-किसी के 10 ही हो रहे होंगे, मुझे पता है। ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारे 15-16 हो जाएंगे, जिसके 15 हो रहे हैं वो 17, 18, 19 तक जा सकता है। मेरी तरह मैं 20 में से 20 लेके आया था, ठीक है? जो वीक टॉपिक है, आपको लग रहा है कि यार मैंने ये पढ़ा था लेकिन मुझे फिर भी मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है, उसको जाके फिर से रिवाइज करना है और एक कॉपी में लिख लेना है कि भाई ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा, क्योंकि आप एसएससी जीडी का जब एनालिसिस करोगे मॉक का प्रॉपर, वहाँ पे आपको सेम सेगमेंट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जीडी में। जो मैथ्स के क्वेश्चन है, अगर आपको जैसे आपने परसेंटेज देखा, परसेंटेज में भी वो क्या कर रहा है ना, कभी इनकम वाला दे रहा है कि अगर एक इनकम को इतना बढ़ाया, यही क्वेश्चन आने वाले, कोई नया नहीं आने वाला, ठीक है? सक्सेसिव परसेंटेज दे देगा कि आपको इतना निकालना होता है, वो मेंटल एबिलिटी जो आपकी है ना, वो बेसिक पूछने वाला है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं बनता है, आपको करना है ये कॉपी में लिखना है ये सारी चीज़ें। मैं तो यही करता था, एक मेरी पिंक कॉपी थी 2025 में, जो मुझे पहले से फॉलो कर रहा है बताओ, वो तुम्हें याद होगा। मैं वो कॉपी में सारे टॉपिक नोट करता था, सारे क्वेश्चन नोट करता था कि यार मुझे ये क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, अगर ये आएगा तो मैं आगे चल के दिक्कत कर सकता है ये क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन को लिख लेना। आपको लग रहा होगा यार ये बहुत बेसिक चीज़ है, मतलब ये हम करके क्या करेंगे, लेकिन 21 दिन करके देखो, इसके बाद अगर तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलता है, मेरा नाम बदल देना। ये मेरी खुद की स्ट्रेटेजीज है, ठीक है? मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी लिख लो कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, और एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि क्या क्या आता है। जल्दी से पेन कॉपी उठाओ। SICI चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, हिंदी भी याद है, मुझे इतनी बोलनी नहीं आती, तो SICI है, उसमें डिफरेंस जो 2 साल का अंतर वाला एक क्वेश्चन आता है वो कंफर्म देखने को मिलेगा, या फिर बेसिक सिंपल इंटरेस्ट या फिर बेसिक कंपाउंड इंटरेस्ट 2-3 साल का देखने को मिल जाएगा, जो कि इजीली आप निकाल लोगे। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी, नहीं होगी तो टफ क्वेश्चन लगने लगेगा। प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डिस्काउंट में बस यही रहेगा, एक बेईमान ईमानदार वाला रहेगा, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, वो वाला क्वेश्चन कंफर्म देखने को आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिकली एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आएगा कि अगर आपने 90 रुपए की चीज़ खरीदी, उसको 25% के प्रॉफिट में बेचोगे तो कितने की बिकेगी। तो ये तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए इसका आंसर। 100 की चीज़ 20% के प्रॉफिट में बेचती है, ये सब चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए बेसिक में, इनका जो रेशियो होता है। अगर आप ये रेशियो मेथड से करते हैं, वेल एंड गुड। अगर आपको बेसिक से आता है तो और भी अच्छा है, बाकी एग्जाम में बेसिक अप्रोच ही याद आती है सबको, ठीक है? मेंसुरेशन के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम डायरेक्ट। आपको वही कंफ्यूजन रहेगी कि हम फॉर्मूला बेस्ड कैसे करें। मेंसुरेशन में करना ये है, यूट्यूब पर डालना मेंसुरेशन ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, और वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको अपनी टेबल के सामने चिपका लेना है और मल्टीपल टाइम्स उसको गो थ्रू करना है। अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, लाइब्रेरी में चिपका दो, एक पॉकेट वाली या फिर वो कुछ खरीद लो, उसमें लिख लो, या फिर पेपर, इस टाइप के पेपर में लिखो, पॉकेट में रख लो, जब भी तुम घूमने जा रहे हो, कुछ खा रहे हो, ऐसे देखते रहो बस। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम कुछ चीज़ देखने से करोगे, वो तुम्हारे दिमाग में उसकी इमेज बन जाएगी, तुम्हें याद रहेगा कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। तो तुम्हें दिमाग में पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, फ्रस्टम क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है। ये चीज़ एक बार पढ़ के चले जाना। लोग बोल रहे हैं कि प्रिज्म पिरामिड नहीं आ रहा है, अगर मान लो जीडी में प्रिज्म पिरामिड आ गया तो फिर वही बच्चा जिसने मेरी वीडियो देखी है वही कर पाएगा, बाकी और कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको कोई नहीं बता रहा है ये चीज़ आ रही है। MTS में क्वेश्चन भरे पड़े हैं प्रिज्म पिरामिड के, दिल्ली पुलिस में भरे पड़े थे। दिल्ली पुलिस भी कोई ज़्यादा लेवल का एग्जाम नहीं है, SSC GD के बराबर ही है वो, 10वीं 12वीं लेवल का। उसमें आए थे, तो SSC GD में आना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर तुम बोलोगे यार हमें पता नहीं था। मैं वही बोल रहा हूँ, एडुकेटी थोड़ा स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपना रहा है, आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। और एवरेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, एवरेज के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, वो इनिंग्स वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, या फिर बाप बेटे की एवरेज आ जाएगी। एकदम बेसिक क्वेश्चन रहेगा, दिमाग थोड़ा सा यूज़ कर लेना। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मॉक टेस्ट जब दोगे तो वहाँ पे ये चीज़ एनालिसिस करना, क्योंकि मॉक टेस्ट के बाहर मैथ्स नहीं आने वाली। और बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है मॉक टेस्ट का, मैं अभी आपको बताऊंगा कहाँ से आपको देना, मैं कैसे देता था, ठीक है? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, उसमें बेसिक जो चीज़ें आती है कि आपको खुद कैलकुलेट करना होता है, जहाँ पे आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, वो मीटर पर सेकंड में जो उनका आंसर आता है, लेकिन वो किलोमीटर में कन्वर्ट नहीं कर पाते, या फिर किलोमीटर में उनका आंसर आता है, मीटर पर सेकंड में नहीं कर पाते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें थोड़ी दिमाग रखना, लास्ट टाइम में दिमाग में यही आपको करना है, जो एग्जाम में आपको बूस्ट कराएंगे आपके मार्क्स। सिंप्लीफिकेशन के बेसिक क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको यूनिट डिजिट आती है वेल एंड गुड, नहीं आती है प्लीज गो फॉर द सिंपल प्रोसेस, क्योंकि ज़्यादा इतना हेक्टिक मत देना। बहुत सारे लोगों को वहाँ पे बनता नहीं है फॉर्मुला बेस, जब सिंप्लीफिकेशन आ जाते हैं तो बाकी लोग क्या करते हैं ना, उससे कर देते हैं यूनिट डिजिट से, जैसे कि अभिनय सर या फिर XYZ जो तुम्हारे टीचर रहते हैं उनने सिखाया है, ठीक है? मैथ्स की बात ये हो गई। मैंने अगेन सेम चीज़ बोली, मैंने कोई 4-5 चैप्टर बताया, इससे हर चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब आपके 12 क्वेश्चन यहाँ से सेट हो चुके हैं, GD में भी यहीं से होंगे। तो प्लीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से ये वीडियो देखना। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट कहाँ से देना। देखो यार, टेक्स्ट बुक एक बहुत ज़्यादा रिलायबल प्लेटफॉर्म है। मैं अगेन सेम चीज़ बोल रहा हूँ, मेरा कूपन कोड हितेश यूज़ कर लेना, 12% का ऑफ मिल जाएगा। अभी जाके बाय कर लो, क्योंकि यार देखो इतना टाइम नहीं बचा। टेक्स्ट बुक पे भी लेटेस्ट मौका है, मैं अभी पीछे वही अपने लैपटॉप में वही चीज़ चेक कर रहा था। तो प्लीज़ वो जाके जल्दी से देख लो और वो जाके बाय कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको सेक्शनल मॉक मिल जाएंगे। एडुकेटिव पूछ क्या रहा है, वो टॉपिक सेम आपको वहाँ पे मिलेंगे। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, अभी जाके टेक्स्ट बुक को बाय कर लो। मेरा कूपन कोड स्क्रीन पर शो हो रहा हो, जितने भी तुम देख रहे हो, ठीक है? ये अभी जाके बाय करो, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैंने जब SSC GD एग्जाम दिए थे अपने 2024 का, जब मेरा वो था 2025 में था, मैंने 2024 में 150 मॉक देके गया था लास्ट टाइम में। लाइक 30-40 दिन में मैंने कर दिए थे, एक दिन में 4 से 3-3 5-5 दे देता मैं मॉक। तो आपको भी वो चीज़ करनी है, तो लास्ट टाइम में आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, तभी आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल होगे। अदरवाइज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन टफ है, समझ जाओ, ठीक है? बहुत सारे लोग
मेहनत बहुत कर रहे हैं, और जो ये वीडियो देख रहा है उसको पता है कि जितने इंपॉर्टेंट लोग हैं, जिनको मैंने पहले ही बता चुका है 2025 में उनका अच्छा स्कोर था। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये चैनल पे अगर तुम 5 दिन के अंदर 20 सब्सक्राइबर कराते हो तो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन सरप्राइज़ आ जाएगा जीडी के हिसाब से। अदरवाइज़ फिर देखते हैं, सोचेंगे फिर करेंगे, वरना फिर पेड वालों को देंगे, बाकी सबके लिए फ्री कर देंगे। वीडियो को शेयर करना। अब बात करते हैं जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब आप मॉक में दे रहे हो, एनालिसिस करना नहीं बन रहा है, वो टॉपिक को लिख लेना। जैसे आपको फोक डांस में दिक्कत हो रही है तो एक क्लास लेना, बेसिक, ज़्यादा नहीं करना है, सिंपल 1 ही घंटे की क्लासेस लेना है। और जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, जो कि एसएससी विद हितेश का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, प्राइवेट वाला, जहाँ पे आप पेड मेंबरशिप, जो कि सिर्फ 29 रुपये की है, वहाँ पे मैंने जस्ट अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने वो सारी चीज़ें भेज चुकी हैं ग्रुप में। वो मैंने 5 से 6 एक पेज भेजा है, जैसे कि ज्योग्राफी में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है, हिस्ट्री में कौन से टॉपिक से आने वाला है, इकोनॉमिक्स से कौन से टॉपिक से आने वाला है, करंट अफेयर्स में कैसी क्या चीज़ें रहेंगी, मैंने आपको सब भेज चुका है। एकदम टॉपिक, जैसे कि मुगल एम्पायर से आ रहा है, जैसे मौर्य एम्पायर से आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुकी है। करंट अफेयर्स में क्या क्या आ रहा है, फोक डांस में कौन से टॉपिक से आ रहा है, किस तरीके से पूछ रहा है, तो ये मैंने बता चुकी है। अगर आपको वो चाहिए, जितने भी लोग देख रहे हैं, आप मेरे चैनल की मेंबरशिप, जो कि 29 रुपये की देखने को मिलेगी, वो जाके बाय कर लो। आप मेरे चैनल पे जाओगे, वहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन के ऑप्शन में इस साइड में आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे आप करना ज्वाइन, और एसएससी जीडी फ्री नोट्स 2026 के कुछ होंगे, तो वो जाके जो 29 रुपये वाली मेंबरशिप है, ज़्यादा वाली बाय मत करना, मैं पहले बता रहा हूँ। 29 रुपये वाली अभी जाके बाय कर लो, वो ज़्यादा बहुत हेल्पफुल होगी। मैं ग्रुप में बहुत सारे लोग प्रोवाइड कर रहा हूँ, बाकी पर्सनल बात भी कर रहा हूँ, फ़ोन पे आपको गाइडेंस दे सकता हूँ मैं, वहाँ पे आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा पर्सनल, तो ईजिली आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी अपडेट अभी देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा अपडेट हूँ वहाँ पे, ठीक है। बाकी ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉपी है, जैसे कि मैंने बताया, फोक डांस हो गया, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग के। 15 से 20 क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पे लगाना है, एक सेक्शनल मॉक देना है रीजनिंग का, वहीं से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके बाहर नहीं आने वाले। रीजनिंग में इतना फोकस मत करना। अगर आपके 15 से 16 नंबर क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो कोशिश ये करना जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसी टॉपिक को पढ़े, और कैलेंडर और इनइक्वालिटी वाले चैप्टर को कवर करके जाना, क्योंकि क्वेश्चन देखने को मिलेगा फॉर श्योर। आपकी शिफ्ट में नहीं, किसी दूसरे बच्चे की शिफ्ट में, लेकिन देखने को मिलेगा। मैं हर शिफ्ट का यहाँ पे आपको एनालिसिस नहीं दे सकता, 50-100 शिफ्टें बनती हैं। मैं आपको ओवरऑल एक ब्रीफ कंसाइज चीज़ बता रहा हूँ, बाकी अब वो चीज़ें करो, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी अब बात करते हैं, ये लास्ट का हो गया, ये एडुकेटिव पैटर्न के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो यार, ये चीज़ प्लीज़ फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि मेरी अल्टीमेट सोर्स प्रिपरेशन का यही था, और मैं आपको डायरेक्टली वही परोस के दे रहा हूँ, तो प्लीज़ गो फॉर दैट। अब बात करते हैं गुड अटेम्प्ट, जो कि एसएससी जीडी की सेफ स्कोर की अराउंड अपन बात कर सकते हैं। अगर मैथ्स में मैंने आपको बताया इतना कर लिया, इसके बाद आपका फॉर श्योर सिलेक्शन में जो मैथ्स का जो वहाँ पे रियल एग्जाम रहेगा, वहाँ पे आप 17 से 18 क्वेश्चन इजीली कर लोगे, और आपको करना ही पड़ेगा इतना, क्योंकि इतना एवरेज बच्चा हर कोई कर रहा है। जीके में आपको 10 से 12 क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है, मतलब अगर आपको 10 क्वेश्चन लगने की मेरे सही, तो ओवर अटेम्प्ट मत करना, नेगेटिव हो जाओगे। बात करते हैं इंग्लिश या हिंदी में, आप जो भी अटेम्प्ट करते हो, ये ऑप्शन लेता है। मैं कभी इसकी स्ट्रेटजीज बताता नहीं हूँ, क्योंकि सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है। इसमें आपको 18 से 20 क्वेश्चन करने हैं, सही करने हैं। लोग 20 में से 20 करके आते हैं, फिर 18 तो आपको करना ही है मिनिमम, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। अगर आप यहाँ पे 15-16 कर रहे हो, तो आपको जीके में बढ़ाने पड़ेंगे 12-13, तो वो चीज़ हो नहीं पाएगी। लेकिन ये बहुत ईजी है, इंग्लिश हिंदी, तो आप इजीली कर लोगे। रीजनिंग में आपको कैसे भी करके 18+ सही करना है। लोग 20 में से 20 ले जाते हैं, एवरेज बच्चा भी 20 में से 20 कर जाता है। तो आपको यहाँ पे गलती करनी नहीं, गलती करने का मौका यहाँ पे नहीं देना। गलती आपको सिर्फ जीके में करनी है, क्योंकि वो हो जाती है, वहाँ पे दिमाग में नहीं आता। लेकिन रीजनिंग में आपको डबल चेक करना है, और अपनी एक्यूरेसी और स्पीड को मेंटेन करते हुए मॉक देने हैं, क्योंकि मॉक वहाँ पे अल्टीमेट सोर्स रहेगा आपकी स्पीड और प्रिपरेशन जो पूरी दिखाएगा वहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं, ये ओवरऑल आपका जो क्वेश्चन हो गए वो 65+ सही होने चाहिए, तभी आपका ये 130 स्कोर बन पाएगा। और 125 अगर आपके कटपिट के हो गए और आपको नॉर्मलाइजेशन मिल गया 15 नंबर का, तो आपके 135-140 मार्क्स हो जाएंगे। मतलब आप एक इजीली पोस्ट ले जाओगे। इस बार जो एमपी का जो कटअप गई थी सीआईएसएफ की, वो 140 समथिंग अराउंड गई थी, तो मेरा इजीली 142 मार्क्स थे, तो अच्छी चीज़ थी। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की, क्या करना है। देखो यार, करंट अफेयर्स की एक वीडियो देख लेना लास्ट 6 मंथ की, आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, या फिर चलो इस वीडियो के नीचे फ्री में लगवा देते हैं। मैं किससे पढ़ता था, मैं आपको वही बता रहा हूँ, वहीं से पढ़ना जाके। जो 6 मंथ का मैं 2-3-4 घंटे की वीडियो रहेगी, एक दिन में खत्म कर देना, फिर आधे-आधे घंटे की वीडियो देख के 5 दिन में खत्म कर देना, जैसे तुम्हारे ब्रेन की कैपेसिटी होगी वैसे करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करंट अफेयर्स में, जिसको करंट अफेयर्स की वीडियो भी नहीं देखनी, तो प्लीज़ ये देख के जाना, ठीक है। 2025 की जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट का मतलब नियुक्तियाँ, ठीक है, ये पढ़ के जाना, सर्च कर देना 2025 अपॉइंटमेंट, ये आ जाएगा, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, जो करंट अफेयर बेस्ड है, जो कि इसरो ने क्या करा है, स्काई रूट एरोस्पेस ने क्या करा है, तो ये वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और रैंक और इंडाइसिस वाला जो होता है ना, कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अगर आपको कुछ क्वेरीज होगी इस वीडियो के नीचे, प्लीज़ अभी कमेंट कर दें। आप फ्री हैं एकदम, मैं सबके कमेंट्स रीड करने वाला हूँ। आप मेरे चैनल को बाय कर लेना, जो मेंबरशिप मैंने आपको बताई। बाकी टेक्स्ट बुक के जाके वो मॉक भी बाय कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेट सोर्स मेरी ही वही था, तो मैं आपको वही एक चीज़ बताता हूँ। और शायद आपको यूट्यूब पे कोई ऐसी सच वीडियो भी नहीं मिलेगी कि जो ये खुद की चीज़ बताए, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि ऐसा कुछ कंटेंट यूट्यूब पे आए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी 20 से सब्सक्राइबर पे मिलते हैं, कुछ बड़ा सा करते हैं। थोड़े से बचे 19 के हो चुके हैं अपने चैनल पे, 20 से सब्सक्राइबर मिलेंगे आपसे। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।
बाकी प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, मैं अगेन सेम चीज़ बोल रहा हूँ। बाकी कमेंट कर देना जो तुम्हारी क्वेरीज है। बाय। आसान लग रहा है सफर देखने में, पर दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूँ मैं।